नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2 पे, यानी साझेदारी पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 इस पे बात कर चुका हूं। जिन बच्चे को भी लगा कि बेसिक से नहीं आता है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आकर के बात करिए। ठीक है, प्रॉपर एक नोट्स आप बना रहे होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये 2 पार्ट देखने के बाद अगर किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, मुझे नहीं लगता पार्टनरशिप से कोई सवाल आप गलत करेंगे। ये गलत होने की संभावना बिल्कुल कम होगी। ठीक है, चलिए गाइस शुरुआत करते हैं फटाफट से। हाँ, एक और काम की हो सकता है कि ये वीडियो जितना हो सकता है दोस्तों तो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो शेयर करना जरूरी है आपको। ठीक है, आइए पहला सवाल बात करते हैं। बेसिक जितनी है बात कर चुका हूँ। अगर कुछ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करना चाहोगे तो चलो हम रिवीजन ये करा देते हैं आपको कि देखिए, पार्टनरशिप जब भी आप पढ़ते सिर्फ 2 बात पर आपकी क्या करती है, पूरे पार्टनरशिप डिपेंड करती है। एक इन्वेस्टमेंट, एक टाइम पे। समझिए, कभी भी याद रखना, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट चाहिए मेरे दोस्त, तो क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है कि ये होता है इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो ये 2 बात पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। तो हमेशा आप क्या करेंगे, प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिट की रेशियो जब भी निकालना होगा आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कई बार छुपाया जाता है, कई बार अलग वे में दिया जाता है। तो क्या हो सकता है, ये हम पूरी कंप्लीट बातें आज क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए सवाल को। बहुत खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए। बात करते हैं सवाल आखिर है क्या और किस तरीके से इसको डील करेंगे। पूरे सेशन देखिएगा, आखिरी में अगर होगा तो सीजीएल के मेन से ऊपर लेवल के सवाल कोई रखा हूं, ताकि आपकी पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे देखने मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। ए और बी समझिएगा। ए और बी क्या है, पार्टनर से बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर है। ए ने कंट्रीब्यूट किया कितना, 1/4 ऑफ द कैपिटल। यही वो लाइन है जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो। 1/4 ऑफ द कैपिटल का क्या मतलब हुआ, 1/4 ऑफ कैपिटल का ये मतलब होगा अगर नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाले को हमेशा टोटल कैपिटल माना जाएगा। मतलब टोटल अगर 4 रुपया का बिजनेस है, उसमें से 1 रुपया किसने लगाया, ए ने लगाया, 1 रुपया बस। तो यहां से शुरू कर सकते सर, ये ए होगा और ये बी होगा। समझिए, इन्वेस्टमेंट पता चल रहा है क्या, किस तरह अगर ए ने अगर 4 में से 1 रुपया लगाया तो बी ने कितना लगाया होगा, 3 लगाया होगा। बोलो कोई दिक्कत हुआ नहीं सर, यहां तक बात कंफर्म हो गया। हम बोले हाँ, एक लाइन को पकड़ना पड़ेगा। आप में से ज्यादा एस्पायरेंट क्या गलती करेंगे कि सर यहां पे 1 लिख देंगे, इसका 4 लिख देंगे, जो गलत होगा। नहीं नहीं नहीं, 1/4 किसका, ए का। मतलब नीचे वाले को हमेशा टोटल मान के आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये और टाइम देखिएगा क्या बोला सर, 15 महीने तक लगाया किसने, ए ने। बहुत बढ़िया, तो जो पता है उसको मल्टीप्लाई कर। इसका टाइम पता था, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। सर बी का टाइम क्या, ये देखते हैं, कुछ देगा नहीं तो मान के ले चलेंगे। ठीक है, आओ। आप बोला बी ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, प्रॉफिट किया कितना, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। सर ये 2/3 ऑफ द प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, हम बोले फिर फंसोगे अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो। क्यों सर, 2/3 का मतलब नीचे वाले जो 3 है ना, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर बिजनेस से टोटल 3 रुपया कमाया तो 2 रुपया किसका हो गया, बी का। मतलब 1 रुपया किसका रहा होगा मेरे दोस्त, सर ये ए को सिर्फ 1 रुपया मिला होगा। समझे कि नहीं, 1 रुपया मिला होगा, ये जाकर समझना पड़ेगा। 2/3 का मतलब ये मत समझना कि सर बी का अगर 2 है तो ए का 3 हो गया होगा। ना ना ना, 3 तो टोटल है मेरे दोस्त, समझा कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो बोला सर बी कितना दिन तक पैसा लगाया था, बी का पैसा कितना दिन यूज हुआ है। ठीक है, ये नहीं बोला कि कितने दिन के बाद आया। ठीक है, तो हमने बोला भैया मान लो कि एक्स महीने तो ये रहा होगा, तो या क्या करेंगे सर, कैंसिल कर देंगे। देखिएगा 3 से कैंसिल करो कितना बार में, सर 3 से करेंगे 5 बार में। मतलब यहाँ पर इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2 कितना हो जाएगा, एक्स। लेकिन सवाल ऐसा नहीं बोल रहा है, सवाल के हिसाब से इसकी प्रॉफिट का रेशियो कुछ और होगा। ये देखते हैं क्या है, यहाँ पर ए और बी की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 5 क्या होगा, एक्स। लेकिन सर बी ने 2/3 रिसीव किया, मतलब बी तो 2 रुपया रिसीव किया, 1 रुपया बच गया, किसने किया होगा, 1। तो यहाँ पे 1 बाई क्या लिख देना आप लोग, 2 लिख देना। ये बात कैसे हुआ, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। देखो अब करना कुछ नहीं है सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर, तो एक्स बराबर क्या होगा, 10 मंथ। मतलब याद रखिएगा 10 महीने तक बी का पैसा बिजनेस में रहा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा गाइज, बी जो राइट आंसर। फटाफट से टिक करिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ने का हम काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता है बड़ा अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, छोटा सवाल था, तो मैं उम्मीद करूँगा गलती अब नहीं करोगे। जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिएगा, देखिए ध्यान से। बहुत बढ़िया सवाल है ये सवाल। आपको मैं पहले कहा था, एक बात याद दिलाऊं सर, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर की कौन सा आपने कहा था, हम बोले हाँ, आपको मैं कहा था कि वर्किंग पार्टनर क्या होती है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होती है। बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, क्या होती है समझ ध्यान से। ऐसे दोस्त जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस में वर्क भी कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग पार्टनर। और ऐसे दोस्त जो सिर्फ पैसा लगा रहा है, बिजनेस की देखभाल नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर हमेशा तुमको कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, बिजनेस को संभालने के लिए कुछ ना कुछ पैसे का वो मांग तुमसे करेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से मांग किया ये देखते हैं, और किस तरीके से पहचानोगे कि सर ये वर्किंग पार्टनर का सवाल है। चलिए
दो दोस्त है, परवीन और कौन का नाम है इसका सर, प्रणव है ना, प्रणव और क्या है परवीन। एक बिजनेस को स्टार्ट किया, कैपिटल देखो है ना, पहले वाले ने क्या प्रणव ने लगाया 60,000, तो 96,000 किसने लगाया, परवीन ने लगाया। बहुत बढ़िया, दोनों का इन्वेस्टमेंट दिया, तो चाहे तो इसको पहले छोटा कर ले, क्योंकि तीसरा कोई यहाँ पे पार्टनर इन दोनों का नहीं आया हुआ है। ठीक है, सुनो, हमने एक बात कहा था आपको कि अगर मान लो मेरे दोस्त की दो पार्टनर है, दोनों का इन्वेस्टमेंट पहले से पता है, उसको पहले रेशियो बना लो। और तीन पार्टनर होता, दो का इन्वेस्टमेंट होता तो रेशियो नहीं बनाते, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस पर सवाल मैं आज रखा हूँ। तो सर यहाँ पे छोटा कर लो हमले, हाँ देखो यहाँ पे 12 पंचे 60 और 12 ठीक कितना होता है 96, मतलब सर ये रेशियो बन गया 5:8। ठीक है, मतलब हम ये मान गए कि ये प्रणव जो है ना, हम बोले हाँ ये प्रणव और ये परवीन। ठीक है, पूरा लिखना पड़ रहा है, पूरा लिखने क्या मतलब है। ठीक है, ये परवीन, ध्यान समझिएगा, ये 5 रुपया लगाया बिजनेस में, तो ये लगाया है कितना 8 रुपया। यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ आइए आगे बोला कि प्रणव ने क्या किया, 2 के सैलरी ऑफ ₹1800 पर मंथ फ्रॉम द प्रॉफिट एज ही रन द बिजनेस। मतलब समझो ये प्रणव जो है ना, ये 1800 रुपया पर महीना लिया जा रहा है टोटल प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिजनेस को संभाला है। तो बिजनेस को संभालने के लिए जो पैसा लिया जाता है, समझ में आ गया सर, ये वर्किंग पार्टनर है सर, इन्होंने बिजनेस को रन किया है, चलाया है, इस वजह से इसको 1500 रुपया पर महीना चाहिए। हम बोले कितना दिन का बिजनेस है, आगे लिखा है द कैरीड ए टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल प्रॉफिट 44,000 हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। एट द एंड ऑफ द ईयर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है, इससे यह पता चलता है कि ये बिजनेस था कितना दिन। सर ये सिर्फ 1 महीना का, 1 साल का बिजनेस था, मतलब 12 महीने था, तो मतलब 12 महीने करके पूरा लिया होगा 1800 रुपया करके। कौन 1500 रुपया किसने लिया होगा, प्रणव ने। क्यों लिया होगा, सैलरी के लिए भैया, उसका संभालने के लिए लिया। हम बोले बहुत बढ़िया। तो अब बोले सर बताओगे कि सर इसका परवीन का कितना शेयर होगा। हम बोले सुनो, दोनों दोस्त एक साथ आया। हम बोले हाँ सर, दोनों को मैं कोई बीच में छोड़कर नहीं गया। हम बोले नहीं गया। इसका मतलब याद रखिए, दो दोस्त एक साथ बिजनेस में आए और कोई बीच में छोड़कर नहीं जाए, तो याद रखिएगा कि इसका इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो क्या बन जाती है, बोलो सर, प्रॉफिट का रेशियो। क्यों? और मान लो 1 साल ही भी रहा, 1 साल ही भी रहा, 1 से मल्टीप्लाई करके तुम कौन सा तोप मार देगा, बताओ, कोई तोप मारोगे, बताओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट ही क्या बन गया, प्रॉफिट। ये थोड़ा समझदारी वाला बात है। हम बोले ठीक है, आओ पहले बात करिए, प्रणव तुम्हारा सारा पैसा लिया कितना। हम बोले सुनो, ये जो है सो कितना पैसा लिया देख लेते हैं। सर 1500 रुपया महीना लिया। हम बोले हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ना 1500 रुपया, और इसको 1 साल तक देना पड़ा होगा, मतलब 12 महीने तक देना पड़ा होगा। पर मंथ लिया भाई 1500 रुपया। हम बोले अच्छा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 18,000। मतलब देखो 18,000 तो यही ले लिया। तो 18,000 क्यों लिया, क्योंकि अब देखो टोटल 44,000 तुम प्रॉफिट कमाया, 18,000 तुम इसी दे दिया। तुम सोचो तो रेस्ट कितना बच गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो रेस्ट प्रॉफिट कितना हो गया देख लो सर, रेस्ट प्रॉफिट बताओ। हम बोले बताओ ना सर, टोटल कमाए थे हम लोग कितना 44,000, उसमें से किसको देना पड़ा 18,000, किसको, प्रणव को। लिखो यहाँ पे माइनस करो 18,000। तो बोले क्या बचा, हम बोले सर 26,000 बच गया। हम बोले यही 26,000 क्या होगा सर, जो देने के बाद जो बचता है उसको बांटेंगे हम लोग, और किस में बांटेंगे, तो जो रेशियो प्रॉफिट का है उसी में बांटेंगे सर। ये अलग बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किसको बांटोगे सर, 26,000 को। बोले बांट देते, लो बांट देते हो। देखो यहाँ पे ये 5 और ये 8, सर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ होगा। हम बोले 13 रुपया हुआ होगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्त, 13 रुपीज। सवाल बोला नहीं सर 26,000 हुआ। बोले अच्छा, तो हमारा 13 का मान तुम्हारे 26 के बराबर हो गया मेरे दोस्त। सर यहाँ से कैंसिल करिए। हम बोले 1 का मान कितना हो जाएगा 2,000, और 1 का मान जब 2,000 आया तो बोला सर परवीन का कितना होगा। हम बोले 8 रेशियो का मान बताओगे सर, 8 का मान हो जाएगा 16,000। तो देखिएगा क्या हो गया मेरे दोस्त, 16,000 किसको मिला है, तो मिला है परवीन को। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। जल्दी से टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत उम्दा सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़िए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या होगा देखते हैं फटाफट से। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक, आइए एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, हम बात आप पे करना शुरू कर देते हैं। चलिए क्या सवाल पढ़ते हैं एक बार। चलिए आगे बोला कि रमेश और अमन ने क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट किया। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये जरूर सिखा दूंगा कि कभी किसी बिजनेस में मान लो आपको बीच में मन करे कि और कुछ पैसा लगा दिए, या मान लो किसी को कुछ मन करे कि हम बिजनेस छोड़कर जा रहे हैं या कुछ पैसा निकाल लिए, तो ये सवाल आपकी उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से दुरुस्त करेगा कि मान लो कि बीच बिजनेस में आकर आपको पैसा और लगाना है, कैसे लगाओगे, अगर निकालना है कैसे निकालोगे। इस वजह से सवाल को मैं रखा हूँ। चलिए पढ़िए। 2 पार्टनर है, कौन कौन है सर, ये रमन है और अमन है, 2 पार्टनर है। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है कुछ पैसे को किस रेशियो में, 3 अनुपात कितना 4। मतलब अगर रमन ने, समझिए यहाँ पे एकदम एक लाइन का सवाल है, ये रमन है और ये अमन है। अगर रमन ने लगाया 3 रुपया तो ये लगाया कितना 4। लेकिन आगे क्या बोल रहा, देखो 6 आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद रमन क्या किया, और रमन ने 4,000 3,000 रुपया और ऐड कर दिया, मतलब बिजनेस में और पैसा लगा दिया। तो हम बोले क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, तुम बीच में लगा दो या बीच में छोड़कर जा सकते हो, पार्टनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्यों पड़ेगा
आइए दिखा देता हूँ तुमको। तो सर इसका मतलब बीच में कुछ पैसा जोड़ना पड़ेगा, हम बोले हाँ। और रेशियो में कुछ जोड़ने के लिए क्या कहा था मैंने आपको कि सर इसको रियल मान में चेंज करने मत भूलिएगा, नहीं तो गलत होगा। हम बोले अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज कर लेते हैं। आओ इधर देखो, ये जो 3 दिख रहा है, हम बोले हाँ सर दिख रहा है। हम बोले क्या करना है, हम बोले इसको लिखेंगे हम लोग क्या 3x, और ये 3x 6 महीना तक रहा। 6 महीना तक इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना। 6 महीने बाद क्या हुआ कि सर 6 महीने बाद जो रमन है ना, हम बोले वो 4000 रुपये और जोड़ दिया। हम बोले सुन लो 3000 तो था, 3x तो था, प्लस 4000 रुपये और जोड़ दो, मतलब अगला 6 महीना तक क्या रहेगा कि सर ये 3x प्लस 4000 वर्क करेगा। और क्योंकि सवाल लिखा था ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, मतलब 21 साल का बिजनेस है मेरे भाई, जब 21 साल का बिजनेस है आपको पता है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, इसको भी इंटू क्या कर देना 6 से, और इसको मैं उधर रफ करके आगे ले जाऊंगा। देखो यहाँ पे 3x 6 महीना तक ठीक है, और प्लस 6 महीना बाद क्या हुआ 4000 रुपये और लगा दिया, तो 3000 प्लस 4000 और गुने क्या करोगे 3x प्लस 4000 गुने 6 महीना और कर लोगे, 1 साल खत्म हो गया। हम बोले हाँ। सेम काम कहाँ करोगे आप, सर सेम काम हम करूँगा अमन के साथ। चलो इधर आओ, देखो यहाँ पे ये अमन है। हम बोले हाँ तुम कितना लगाया था, सर ये 4x लगाया था। हम बोले देखते रहो तुम बस अभी, सर ये 4x कितना अगला 6 महीना तक, प्लस 6 महीना बाद क्या हुआ, सर ये कुछ और पैसा लगाया। हम बोले कितना लगाया बताओगे, सर ये पैसा लगाया यहाँ पे देखो कितना 3000 रुपया। हम बोले अच्छा ठीक है, तो सर ये 4x प्लस 3000 रुपया, और ये अगला कितना दिन तक रहेगा आप देखते रहना बस, सर 6 महीना तक रहेगा, बात खत्म है। अब क्या करें सर, प्रॉफिट का रेशियो निकाल दे। सवाल क्या बोला सुनो, बोला सर इस साल के अंत में रमन और रमन का जो प्रॉफिट का जो रेशियो है मेरे भाई वो 16:19 है। हम बोले वेरी गुड, तो करना क्या है, हम बोले कुछ नहीं करेंगे, देखो सबको लिपटाओ, ये 6 और ये 6, ये 6 और ये 6, क्या करना खत्म, रेशियो बना रहे ना, छोटा करो ना। तो आओ यहाँ पे क्या होगा, 3 और 3 कितना होगा 6x प्लस कितना हो जाएगा बताओगे, सर ये 4000 हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8x प्लस कितना हो जाएगा बोलो 3000 हो जाएगा, समझा क्या। हम बोले बहुत बढ़िया, ये क्या है, हम बोले प्रॉफिट का रेशियो। देखो अब यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सर ये रमन हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अमन, ठीक है। इसकी प्रॉफिट का रेशियो बताओ क्या है, हम बोले क्या, सर ये हो जाएगा हमारा 6x। देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, हमारा गिवन प्रॉफिट का रेशियो उसके गिवन प्रॉफिट रेशियो बराबर करो और सवाल को खत्म कर दो मेरे भाई। और सवाल में बचा ही क्या है, हम बोले नहीं सही बात है। आओ इधर देखिएगा, इधर ये क्या हो जाएगा सर, ये 8x प्लस क्या हो जाएगा ये 3000, और ये बराबर किसका हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 16 कितना 19 का, ठीक है। आइए अब सवाल में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अब सवाल में कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। सर 19 से मल्टीप्लाई करो, 19 का कितना होता है सर 114। हम बोले बहुत बढ़िया, 114x हो जाएगा, प्लस 1900 का कितना होगा 76, मतलब 76,000, गुड। आओ यहाँ पे देखो सर ये 16 से करोगे कितना होगा बोलो, 16 कितना होता है बोलो 128 होता है, 128x, और प्लस सर ये 16 कितना होता है बोलो 48 होता है, मतलब 48 होता है 1000 के साथ। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ बोले तो मैं घटा देता हूँ, रुक जाओ कुछ मत करना तुम लोग। सर 128 में अगर 114 घटेगा तो क्या बचेगा, बोले 14x बचेगा, और क्या बचेगा, और यहाँ पे 76 में अगर इसको घटा दोगे तो क्या बचेगा, बोले 28000 बचेगा। देखो घटा दो इधर से ला करके, तो 28000 होगा, तो मुझे 14 से लेफ्ट सर x का मान कितना हो जाएगा 2000। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सब लेवल के सवाल है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो x का मान क्या निकला 2000। अभी आंसर मत मार देना भैया, रुक जाओ, ठीक है। देखिए तो x का कितना आ गया गाइस 2000। अगर x का 2000 का सवाल पूछा गया था, देखिएगा बोला सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ, किसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो सर ये बोला था रमन का। तो रमन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ, तो बोलो सर ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो 3x है। बोले बहुत बढ़िया, इसका मतलब 3x मान चाहिए। बोले ठीक है, तो रमन का अगर इन्वेस्टमेंट अगर 3x निकालेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा 3 इंटू बोलो x का मान कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 यहाँ पे अगर चिपका देंगे मेरे दोस्त तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6000, मतलब कितना 6000, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो 6000 ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब सवाल क्लियर रहा होगा, बड़ा आसान सवाल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। इस कॉन्सेप्ट से आप ये जरूर सीख जाओगे कि बीच में हमको पैसा अगर बिजनेस इन्वेस्ट करनी है तो क्या तरीका हो सकता है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। आइए आगे सवाल हम लोग लेके जा रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल में कुछ और नई बातें आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, चलिए क्या बात करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए पढ़िए सवाल यहाँ पे, देखिए अब ये सवाल के माध्यम से आपको ये सिखाऊंगा। कई बार क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में आपके दिमाग में एक ही बात बता दिया हूं कि भैया प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता है कि किसी बिजनेस में लॉस भी हो सकती है। प्रॉफिट तो ठीक है, तो क्या लॉस होने की कोई संभावना नहीं है, क्या हो सकती है। तो अगर ये लॉस होगी तो यार भाई लॉस परसेंट कैसे निकालोगे ये तो बता दो। हम बोले आओ बताते हैं आपको, ठीक है। अभी तक आप प्रॉफिट निकालते थे, अभी आपको लॉस निकालना सिखा रहे जा रहा हूं, चलिए बात करते हैं। है ना, बहुत खूबसूरत सवाल है।
बोला शशि ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, फैक्ट्री को स्टार्ट किया, कितना रुपया लेके 2 लाख रुपया के साथ, ठीक है। 4 महीने बाद, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद किरण आ गई उसमें, कितना बोलो 4 लाख के साथ, ठीक है। हम बोले बहुत बढ़िया। और देखो आफ्टर अनदर 4 मंथ, उसके और 4 महीने बाद, मतलब टोटल 8 महीने बाद अजय इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, कितने के साथ बोलो 6 लाख के साथ, ठीक है भैया, 6 लाख के साथ ये भी ज्वाइन कर लिया, गुड। आगे बोला आफ्टर अनदर 4 मंथ, उसके और 4 महीने बाद, मतलब 12 महीने बाद फैक्ट्री ही जल गया। देखो तो फैक्ट्री जल गया तो जो प्रॉफिट होनी थी वो क्या हो जाएगा सर, वो लॉस हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ रहे मेरी बात। हम बोले हाँ, अब उसी पे बात करने जा रहा है, ठीक है। तो ये बोला कि सर सबका लॉस का रेशियो क्या होगा, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, सवाल देखो ये क्या है शशि, ये क्या है, ये किरण, और ये लास्ट में कौन था, अजय था। कुछ मत करना, पेन मत चलाना, बस तुम दिमाग में रख लो। हम बोले क्या, इसका इन्वेस्टमेंट कितना भैया 2 लाख है, और सर ये तो स्टार्ट ही किया था बिजनेस को, और यहाँ पे साल में साफ साफ बोल दिया है कि, है ना, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि सर टोटल जो है सो कितना 4 4 8 और 12 महीने बाद जल गया। क्यों बताऊँ, 4 महीने बाद कौन आया, किरण के और 4 महीने बाद कौन आया, अजय, टोटल कितना हो गया 8, उसके और 4 महीने बाद फैक्ट्री जल गया, मतलब टोटल 12 महीना। मतलब सर ये जो है ना इसका क्या नाम है, शशि का पैसा 12 महीने रहा होगा, वेरी गुड। किरण का कितना लेके आई थी सर, किरण तो 4 लाख लेके आई, हम बोले बहुत बढ़िया, इसको 4 मान लो। और ये कितना दिन तक रहा होगा सर, 12 महीने में, ये 4 महीने बाद तो आया था, हम बोले वेरी गुड। तो 4 महीने 8 महीने रहा होगा, हम बोले हाँ, इसका पैसा 8 महीने तक रहा होगा। और इसके और 4 महीने बाद कौन आया, अजय, कितना लेके आया सर, 6 लाख के आया लेके, हम बोले बहुत बढ़िया। और ये जो है सो क्या करेगा, ये मात्र 4 महीने रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है फैक्ट्री कब जली है, उसके और 4 महीने बाद, तो ठीक है सर, इसका 4 महीने रहा होगा। तो अब देखो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 24 8 चौका 32, ठीक है, तो कटा दो ना कुछ, किससे कटा सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 4 से चार से कराओ कितना 3 बार में, और 4 4 कट जाएगा, अब कुछ कटेगा, हम बोले हाँ सर ये 2 से कट सकता है, कितना बार में, ये 4 बार में सर 2 से कट जाएगा, कितना 3 बार में। तो अब रेशियो देखिए क्या होगा, 3:4 कितना 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा इसका लॉस का रेशियो। कहाँ पर है देख लो, 3:4:3, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर आप देख सकते हैं। तो हो सकता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये यूनिक बात भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जिस पे तुम्हें जानना पड़ेगा। बात समझ आया कि नहीं?